प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होती है जिसमें बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है और वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अभी तक हमने जो मोशन पढ़ी है ना वो लीनियर मोशन थी, उसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा है, जितनी बॉडीज़ डिस्कस की हैं उसमें सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो सारी लीनियर मोशन की एग्जांपल्स हैं। जो ये टॉपिक है इसमें जो मोशन है वो 2 डायमेंशन हो गई है 1 की बजाय। तो 2 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है कि ऐसी मोशन जिसमें बॉडी हॉरिजेंटल भी जाएगी, हॉरिजेंटल का मतलब है कि सीधा भी जाएगी और वो नीचे भी फॉल करेगी। मसलन ये देखें एक बॉल है और इसको हम यहाँ से गिराते हैं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगी और ये एक्ट करने की वजह से ये नीचे चली जाएगी, आगे भी जा रही है, बिल्कुल सीधा नीचे नहीं गिरी, आगे मूव किया है इसने और फिर नीचे आई है। तो इसकी जो मोशन है इसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। इसमें इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि एक एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी है और दूसरा इसकी वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी है। ठीक, 2 कंपोनेंट्स वेलोसिटी के होंगे, आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। ठीक हो गया। तो ये जो है इसे कहते हैं 2 प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एक मिसाल ये है, एक मिसाल ये फुटबॉल के भी हम एग्जांपल करते हैं आगे। एक फुटबॉल है और उसको आपने किक मारी है तो वो भी आपको पता है ऊपर भी जा रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है, वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, कि जब ये मूव करती है तो कितना फासला तय करती है और वो निकालना कैसे है, हमने उस फासले को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन होती है, आपको याद है S = VT जो आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। तो S जो है वो X हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी जो हमने X एक्सिस में वेलोसिटी हमारी है वो आपने वो लेनी है, Y वाली वेलोसिटी यहाँ पे हम नहीं लेंगे। I का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और साथ में क्रॉस T मतलब टाइम। तो ये जो फार्मूला है इससे हमें पता चल सकता है कि प्रोजेक्टाइल जो है हमारी जो बॉडी है वो कितना आगे गया है, उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर हम बात करें वर्टिकल डिस्टेंस की कि उसने kiतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब है वाई एक्सिस में कितना मूव किया है। तो आपको याद है हमारे पास एक इक्वेशन होती है S = VIT + 1/2 AT²। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसे कहते हैं। इसमें S जो है इसको हम Y कंसीडर करेंगे, S को VI इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस, T साथ वैसे ही आ जाएगा, + 1/2 AT², A के साथ भी Y लगा दिए। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन मैंने ये इससे किया है, इसको हम एक और इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं इसको बताता हूँ आपको, इस इक्वेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं ये रिजल्ट। पहले हम Y वाला निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा Y = VIT + 1/2 AY। अब इसमें देखें कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो है G। जब वो नीचे जा रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा है, तो AY बराबर हो जाएगा G। VIY क्या होगा, VIY का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y एक्सिस जो कि 0 है। देखें जब बॉल को हमने फेंका है तो हमने नीचे तो नहीं फेंका ना, हमने सीधा फेंका है, नीचे वो गई है अपनी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसका मतलब है हमने शुरू में उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Y = 1/2 GT², ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ इसी इक्वेशन को अप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके हम ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ S = VIT + 1/2 AT²। ठीक है। इधर देखें VI की जगह पर आपने उसी तरह से VIX लगा देना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो X एक्सिस में वो मूव कर रही है, S को X कर देना है
+1/2 एक एक्स टी, जैसे हमने वहाँ पे ए वाई लिया ना, यहाँ पे ए एक्स लेना है। ए एक्स जो है ना ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये ज़ीरो है, इसकी वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, फिर वही बचेगा हमारे पास ये वाली। कैसे ज़ीरो है ए एक्स ज़ीरो, कैसे है ए एक्स? देखें, जब हमने बॉडी को फेंका है तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किस डायरेक्शन में है? नीचे की डायरेक्शन में। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। बॉडी सीधी जा रही है और नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन तब आता है जब फोर्स आती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तब आएगा जब फोर्स आएगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो होने की वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास x बचेगा VIxt, ये ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा केस लेते हैं जिसमें दोनों वेलोसिटी शुरू में हो। इसमें आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में नहीं थी। इस केस में हम इस तरह का केस लेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी हो। ये देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, फुटबॉल है लेट्स से, और इसको हमने किक आउट किया है और यहाँ से ये मूव करता करता ऐसे आगे गिर रहा है, ये चीज़। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है VI, ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी VI है ये, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक इसका कंपोनेंट होगा, यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेते हैं। एक इसका कंपोनेंट होगा, ये अगर एंगल ले लें ये वाला, तो एक इसका कंपोनेंट होगा VI थीटा, एंगल है VI cos थीटा, और ये हो जाएगा VI sin थीटा। ये y कंपोनेंट है, इसको हम VY कहेंगे, y एक्सिस में है। ये x कंपोनेंट है, इसको हम VIX कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, I का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेलोसिटीज होती हैं? VF = VI + AT। फाइनल वेलोसिटी अगर हमने निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, तो फाइनल वेलोसिटी का पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, x कंपोनेंट, फिर हम y कंपोनेंट निकालेंगे, x कंपोनेंट ऑफ VF। क्या हो जाएगा? VFX = VIX AXT, ठीक है। और इसको देखें यहाँ पे, तो मुझे बताएं कि AX क्या है। AX हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो हमारे पास VFX बराबर आ जाएगा VIX के। ये AX यहाँ पे हम लिख देते हैं ज़ीरो। VIX क्या है? VIX है VI cos थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा VFX बन जाएगा VI cos ऑफ थीटा। ये और जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल में दी हुई है, हमने निकाल ली है ये मसलन सारी चीज़ें। फाइनल इसलिए निकालें कि फाइनल दी नहीं हुई, तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड कर लिया। फाइनल वेलोसिटी का अब हम y कंपोनेंट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन को दोबारा अप्लाई करना है हमने y कंपोनेंट के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा y कंपोनेंट ऑफ VF का y कंपोनेंट, ये हमारे पास आ जाएगा VFY = VIY AYT, ठीक है। AIY इनिशियली हमने लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा VIY क्या है? VI sin थीटा प्लस, नहीं ये y कंपोनेंट है,
अभी अभी हमने y कंपोनेंट 0 किया था, यहाँ पे ये देखें वो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 था, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 0 नहीं है, ठीक g है। लेकिन यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रही है, वहाँ पे बॉडी नीचे आ रही थी, तो g को क्या करेंगे हम, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो g को क्या लेना है माइनस में, और अगर नीचे आ रही है तो प्लस में। तो इस केस में हमने g को लेना है माइनस में, तो माइनस जी इंटू टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, ये आ जाएगा वी एफ वाई, ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब फाइनल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को ऐड अप करें और फाइनल वेलोसिटी निकालें, तो वो क्या होगी हमारे पास, इसको मैं यहाँ से ये वाली साइड रब कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह आपने नोट कर ली होगी, इसको हम कर देते हैं रब। यहाँ देखें तो फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ, तो ये बराबर हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स का कंपोनेंट का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर। ये मैंने कहाँ से लिख लिया फार्मूला, याद करें एक वेक्टर ए है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो फिर हम क्या करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर। वी एफ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एस कंपोनेंट भी है और वाई भी है, दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, दोनों के कंपोनेंट का स्केयर कर लिए। वी एफ एक्स भी हमारे पास दिया हुआ है, वो वैल्यू पुट कर दें, और वी वाई भी हमारे पास दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने निकालनी है तो इसको आपने यहाँ पे वी आई कॉस के थीटा प्लस वी आई, वहाँ पे वो आ जाएगा, फिर उस स्केयर को ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बहरहाल न्यूमेरिकल में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे। जब हमें न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़े कि फाइनल वेलोसिटी निकालें तो फिर हम दोनों को जमा करके तो उसको यहाँ पे निकाल लेंगे, फार्मूला में पता चल गया कैसे निकालें। और लास्ट चीज़ है, अगर हमने प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन निकालनी है कि किस सिमत में जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो फिर हम लगाएंगे tan ऑफ थीटा। ये देखें ये थीटा हमारे पास है, तो इसमें ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स। अगर फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पे वी एफ वाई आ जाएगा, वी एफ एक्स आ जाएगा। अगर इनिशियल की निकालनी है तो वी आई वाई और वी आई एक्स, ठीक है। तो बुक में देखें तो वी एफ वाई और वी आई वाई यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जा सकता है। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितना ऊपर जा सकता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस आता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए डायग्राम वही है, ये सामने जो बनी हुई है, दोबारा भी बनानी है तो यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने निकालना है ये कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर गया है, ये h फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर वी आई स्केयर। 2a, a का मतलब क्या होगा g,
बॉडी ऊपर जा रही है, माइनस जी, एस का मतलब एच हाइट, ठीक है, वी एफ स्केयर फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो होगी। कैसे? आपको पता है जब हम बॉल फेंकते हैं ऊपर तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वो रुक जाता है, फिर वो नीचे आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ये वाली इनिशियल वेलोसिटी ये लिखी हुई। इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है हमने? काज वाला लेना है या साइन वाला लेना है? बताएं। इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? साइन वाला। क्यों साइन वाला लेना है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइट की, और हाइट काज वाले कंपोनेंट में नहीं आती, उसमें डिस्टेंस आता है सिर्फ, ठीक है। तो हमने लेना है वी आई वाई जो कि बराबर होगा वी आई साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा के स्केयर। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा, यह आ जाएगा -2GH। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो h बराबर आ गया वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2G। ये साइन स्केयर थीटा इस तरह, ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि प्रोजेक्टाइल की कितनी जो है ना वो हाइट होगी। और इसमें है आगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जब फ्लाइट का मतलब है सरफेस से ऊपर कितना टाइम स्पेंड करेगा, सरफेस से ऊपर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि सरफेस से ऊपर कितना टाइम स्पेंड करेगा। ये हमारे पास टाइम नहीं लेना, सॉरी इधर ये तो एक्स एक्सिस है ना। अच्छा, इसमें सेम डायग्राम है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ से लिफ्ट हुआ है, यहाँ पे गिरे हैं, तो यहाँ में उसने कितना टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक जाने में, टच करने, ज़मीन को छोड़ने और दोबारा टच करने के दौरान। इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है सूटेबल, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड में तो टाइम है ही नहीं, या फर्स्ट में टाइम है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। इसमें टाइम जो है 2 दफ़ा आ रहा है। ये देखें एस डिस्टेंस है, देखें एस डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी देर वो हवा में रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस उसने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस जाने और आने का ज़ीरो कर दिया है। जितना वो ऊपर गया था ना खला में, ठीक है, उतने ही वो नीचे आ गए, आगे ज़रूर गया है। हम ये वाला डिस्टेंस नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो कितना ऊपर गया है और क्या वो वापस उतना ही आ गए। हाँ, वापस उतना ही आ गया। इसका मतलब हुआ कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस जो है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस उसका जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि एस जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। वी आई कौन सा लेना है, एक्स लेना है वाई लेना है? इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है? वाई। क्यों वाई लेना है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हवा में कितनी देर रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये हमने देखना है कि एयर में कितनी देर उसने स्पेंड की है। तो ये आ जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी। ए वाई टी स्केयर, यहाँ तक ठीक है। और इसमें
ये आ जाएगा हमारे पास वी आई साइन थीटा प्लस 1/2 ए वाई की जगह पर माइनस जी टी स्केयर, यहाँ पे भी टी, इसको उठा के उधर ले जाएं, इसको ले आएं, बल्कि क्या आ जाएगा 1/2 डी टी स्केयर वी आई साइन थीटा इंटू टी, टी टी से कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, यही है, ये एक्सप्रेशन आपको बात जो है ना वो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, कि कितनी देर वो एयर में रहा है। और लास्ट जो है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बात करते हैं हम कितना आगे गया है, कि उसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना फासला तय किया है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज के लिए सिंपल सी इक्वेशन है, वो जो हमने शुरू में सबसे पहले लगाई थी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस लगाने के लिए S इक्वल टू वी टी वो लगा सकते हैं, उसके बाद दूसरी भी लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। तो अब सिंपल सी जो इक्वेशन है वही लगाते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, वो है S इक्वल टू वी टी, या हम इसको लिखेंगे, S को मैं लिखने लगा हूँ x लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं रेंज, तो ये आ जाएगा वी आई एक्स टी। इस दफ़ा वी आई का x कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कितना आगे गया है। तो वी आई एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, वी आई एक्स की कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, वो डायग्राम में ये नहीं बनी, चलें ये देख, ये है वी आई एक्स इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो वी आई एक्स की जगह पे लिखेंगे हम वी आई एक्स इक्वल टू होगा वी आई कॉस थीटा, और जो टी होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस दौरान वो कितना आगे गया है, फ्लाई कितनी देर करता रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो हमारे पास है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, ये हो गया। और इन दोनों इक्वेशंस को पुट करें इसमें, इस जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 जो है 1 बिकम्स वी आर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 वी आई साइन थीटा। यहाँ पे ना मैस बन जाएगा, आपको नज़र नहीं सही है ना, इधर आए, इधर आए, इसको मिटाते हैं, ये वाली यहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। अच्छा, इसको 2 को ले लें, बाहर कामन ले लें, तो ये आ जाएगा, यार चलें, वी आई से ज़रब खा के वी आई स्केयर, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अच्छा देखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको पता है ये एक आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा जो होता है ना, ये बराबर होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जाके देखिएगा तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है। तो मैं हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही बात है, साइन इधर हो या कॉस, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब क्वेश्चन ये आता है समटाइम कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करें, कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी। तो मैक्सिमम रेंज वो होगी जब साइन ये जो है ना ये 1 होगा, साइन थीटा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थीटा जो है, ये देखें, अगर थीटा मैं रखूं
मैक्सिमम रेंज। अगर ये थीटा मैं रखूँ 45 डिग्री तो साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 90 के। और साइन 90 क्या होता है? 1 मैक्सिमम रेंज। क्योंकि ये फैक्टर जब 1 होगा ना तो जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम कोई और एंगल रखते हैं ना तो फिर वो 1 से कम उसकी वैल्यू होगी, 0.5 होगी, 0.3 होगी। तो जो भी 1 से कम नंबर होता है जब वो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको कम कर देता है। ऐसे ही है ना, सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो कम नहीं करता। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये मैक्सिमम रेंज होगी जब हमारे पास 90 होगा। अच्छा, तो ये फार्मूला फिर इस तरह बन जाएगा, R = VI² G। इसका एक और तरीका भी है इसका, ये एंगल फाइंड करने का कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम रेंज आएगी। एक और तरीका ये है कि आप ऐसे करें, आपको ये तो पता है कि साइन 2 थीटा अगर 1 हो के बराबर हो तो मैक्सिमम रेंज हो। तो इसको उधर ले जाएं, 2 थीटा = साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो ये आ जाएगा 2 थीटा = 90 और थीटा = हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है अगर एंगल 45 हो तो रेंज मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर आपने शूट करना है, आप चाहते हैं कि हमारी बुलेट जो है वो बहुत दूर तक जाए, तो आप 45 के एंगल पे रख के करें, उसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी। 90 पे करेंगे फ़ौरन नीचे आ जाएगी, 30 पे करेंगे तो भी कम होगी, 45 पे करेंगे तो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो दूर तक। अंडरस्टैंड? तो ये तीनों जो टॉपिक हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज और टाइम, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 2 इनमें से कोई आ जाते हैं। इस दफ़ा भी पेपर चेक किए हैं जो, उनमें लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन और गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ था। एक में उसने टाइम और हाइट पूछ ली थी, एक में उसने रेंज और टाइम या रेंज और दूसरा पूछा हुआ था जो अपना है हाइट। इन दोनों में से कोई 1-2 मिला के पूछ लेता है, ठीक है। और साथ पूछ लेता है प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करें। 1 नंबर का वो होता है और 2-2 नंबर की ये आ जाती है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।